हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी इन अ स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके, इस पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। हमने वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर पढ़ा है, लेकिन आज हम बात करेंगे वेलोसिटी इन अ स्फेरिकल मिरर पे। माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइंड। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी इन अ स्फेरिकल मिरर पे। वेलोसिटी in a spherical mirror चार कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? when object move in a principal axis, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। when object move in a principal axis, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? when object move perpendicular to principal axis, when object move in a principal axis, when object move perpendicular in a principal axis। थर्ड कंडीशन क्या है? when object move some angle theta, when object move some angle theta in a principal axis। okay, first condition क्या है? when object move in a principal axis, when object move perpendicular to a principal axis, when object move some angle to the principal axis। fourth condition क्या है? when object move parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, when object move parallel to the principal axis, parallel। अब एक बार और देखो, when object move in a principal axis, when object move in a perpendicular to the principal axis means y direction, when object move some angle to the principal axis, when object move parallel to the principal axis। ओके, नोट करो इसको। अब हम इसका प्रूविंग देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? when object move in a principal axis, principal axis, when object move in a principal axis, case first, when object move means x axis पे, ठीक है। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और जो इसकी ये फोकल लेंथ है जो वो 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इसमें एक देखो ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें 40 सेंटीमीटर। अब ये देखो, जैसे जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, ये सबको पता है। मीन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ये पोल के तरफ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो मीन्स पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। मीन्स यहाँ पे यू हमारा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसके तरफ बढ़ेगा, इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगी। मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगी, मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कम होंगी। मीन्स वी भी चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, और f हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इधर जाने पे फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f कांस्टेंट है। v भी चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, v भी चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, f इनवर्स = v इनवर्स + u इनवर्स। अब इधर देखो, क्लास 11 में सबने पढ़ा होगा, इधर देखो, इसको dx⁻n/dt रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, n x n-1 dx/dt कर सकते हैं ऐसा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और जितना है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा dx/dt। डिफरेंशिएशन ना क्लियर है?
ये कांस्टेंट है हमारा, जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी डी यू बाई डी टी। इतना क्लियर है सबको? क्या डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना क्लियर है? ये इस तरह हो जाएगा, -1 वी की पावर -2 डी वी बाई डी टी इज प्लस -1 यू की पावर -2 डी यू बाई डी टी। यहाँ पे जगह नहीं, इधर लिख रहे हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v² dv बाई डी टी इज इक्वल टू 1/u² du बाई डी टी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, dv बाई डी टी इज इक्वल टू v²/u² du बाई डी टी। इस तरह लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्या है, dv बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² du बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। अब ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। व्हेन मिरर एट रेस्ट यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट व्हेन मिरर एट मोशन देन यू, देखो ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है दोनों, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर, लिख सकते हो ऐसे। अब ये हमने पढ़ा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स हमारा ये फॉर्मूला निकल आया। When mirror at motion you apply this formula, when mirror at rest you apply that formula. मीन्स ये अगर मिरर रेस्ट पे है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अगर मिरर मोशन में है तो ये ऐसे हो जाएगा, इसी पे वैल्यू पुट कर दोगे आ जाएगा। अगर ये रेस्ट पे है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा, अगर मोशन पे है तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? अब इसको एक बार और देख लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी कम घटती जाएगी, वैसे ही जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, मींस इमेज की भी जो डिस्टेंस होगी चेंज होगी। मिरर फॉर्मूला में आता है, इसको हम ऊपर ले गए। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, हमें ये निकल आया। उसके बाद हम इसको इधर ले आए, डीवी बाई डी टी 1/u² du बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। du बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v²/u², डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला, अब ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर। अब ये हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू a p, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला निकल आया। व्हेन मिरर एट मोशन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, चलिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं। वाला हमने फॉर्मूला बताया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला है हमारा। व्हेन मिरर एट मोशन अप्लाई, बट यहाँ पे देखो मिरर जो है रेस्ट में है, यहाँ पे मिरर की वेलोसिटी ऑफ मिरर के 0 कर दो। ठीक है, पहले देखो इसमें हमें u दिया हुआ है 40, f दिया हुआ है -20। अब हमें v फाइंड करना है। पहले तो हम डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करेंगे, ये हमको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, v इज इक्वल टू -40
इंटू -20 अपॉन -40 + 20। v इज इक्वल टू -40। क्लियर है? v इज इक्वल टू -40। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे इसे। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, क्योंकि रेस्ट पे v स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ इमेज -40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -40 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0। ठीक है, 1600 टू ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, मीन्स इसी कहीं इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। इमेज जो है इधर जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इतना क्लियर है? चलिए गाइस, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो हमारा मिरर होगा उसमें मोशन, मिरर जो है मोशन में है। मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इसकी जो फोकस दी हुई है हमें, ये मान लो 20 दी हुई है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। यहाँ पे कहीं पोल सेंटर ऑफ मिरर, यहाँ पे मान लो कि ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ये माना है। ठीक है, इंसिडेंट रे से डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ये माना है। अब देखो u चेंज v चेंज, हमने फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है? अब देखो इसमें हमें u दिया हुआ है 20, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव होगा। ये दिया हुआ है, जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। मीन्स ये दिया हुआ है 20, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, v इज इक्वल टू -20 इंटू 20 अपॉन -20 प्लस -20 400 और 40 10। कहीं इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हुई, v इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव, v इज इक्वल टू 10। इमेज कहीं इधर फाउंड हुई, यहाँ इमेज कहीं फाउंड हुई। ठीक है, अब ये हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निकल आया। अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इज इक्वल टू v स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीन्स 100 अपॉन u का स्क्वायर मीन्स 400, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स -6, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल टू 0 0 0 कैंसिल, -1/4 इंटू -10, 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल टू 5/2, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5/2 4, velocity of image is equal to 13/2, velocity of image is equal to 6.5, डिवाइड कर दो 6.5 आएगा। क्लियर है इतना सबको? मीन्स यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में,
वेलोसिटी ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन। कितनी स्पीड से? 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी निकली इमेज की वो 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी इमेज मूव हो रही है। क्लियर है? इमेज इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। फर्स्ट केस हमारा हो गया। एक बार और समझ लो, हमने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ था, फोकल लेंथ दी हुई थी, हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाला। डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के बाद हमने ये फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना था, -4 वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? 10, इस 10 का स्क्वायर 100, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 का स्क्वायर 400 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में -6, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज -4, इसको हमने कट किया, हमारा इतना है इंटू -10 कट के ये आंसर आ गया। इसके बाद हम इसको इधर ले गए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको डिवाइड किया, वेलोसिटी ऑफ इमेज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड निकाला गया। इतना आपको क्लियर है? अब बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव perpendicular to the principal axis, when object move perpendicular to the principal axis, हमने बात किया when object move in a principal axis, अब हम बात करते हैं when object move perpendicular to the principal axis। ये देखो, मान लो एक मिरर है, थोड़ा बड़ा बनाओ, ये मिरर है, when object move perpendicular to the principal axis, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इस बार y एक्सिस में, जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार y एक्सिस में मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और फोकस जो दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है y एक्सिस में, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना v पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस इधर देखो, इसमें जो u है ये कांस्टेंट, और जो v है वो भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट। मींस du by dt is equal to 0, dv by dt is equal to 0। क्लियर है? y एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो चेंज होगी, मींस हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी, हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें यही कंडीशंस होते हैं कि जो u और v होता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो, हाइट ऑफ इमेज चेंज होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्पीड से, वैसे वैसे हाइट ऑफ इमेज चेंज होता जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज, हाइट ऑफ इमेज भी चेंज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज है। ये देखो, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v by u। तो ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v by u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो, dhi by dt, थोड़ा इधर लिखो, dhi by dt इज इक्वल टू -v by u dho by dt। ये क्या है? ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है y डायरेक्शन की, और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है y डायरेक्शन की, y एक्सिस की। मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v by u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्शन का? y एक्सिस का। क्लियर है? dhi by dt is equal to -v by dho by dt means velocity of image in y direction, velocity of object in y direction, velocity of image is equal to -v by velocity of object, y axis का लेंगे। ठीक है,
इधर का। अब ये फॉर्मूला हमारा निकल आया, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल आया, इसी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें आज पेपर में हमारे आए कि फाइंड करो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस यू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, अब देखो इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं ऊपर। इधर हम साइड में फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है। इससे हम मिरर फॉर्मूले से हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं कि इमेज कहाँ बाउंड हो रही है। हमें दिया हुआ u बराबर 30 दी हुई है और f बराबर -20। फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, -30 इंटू -20 अपॉन -30 प्लस 20, 600 अपॉन 10। क्लियर है, v इज इक्वल टू -60। इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हुई, इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हुई। अब ये फॉर्मूले पे निकाल दो कि कितनी स्पीड से जो इमेज है मूव हो रही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये कितना है 60 माइनस माइनस प्लस हो गया बाई यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -30, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकल आया वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मींस माइनस इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। क्लियर है, ये हमारा निकला है। अब हम इसके बाद देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स सम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद देखते हैं, इरेज कर रहे हैं। अब देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स सम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। When object moves some angle to the principal axis, When object moves some angle to the principal axis means ये देखो यहाँ पे मिरर, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ दी हुई है, मान लो मैं 20 सेंटीमीटर मान लूँ। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है, सम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस 37 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव सम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, 37 डिग्री पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो हमें पता है ये पता है 37 डिग्री का, अगर ये 5 होता है, ये 4 होता है और ये 3 होता है, ठीक। सरफेस 4 होता है, पेरिकोल 3 होता है, हाइपोटेनस का 5, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका ये 4 होता है और ये ऊपर जा रहा है, मान लो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है। इसमें u चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, पहले इधर फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v बाई u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन वाला, वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि वो तब लगता है जब u और v जो होता है कांस्टेंट होता है, वो तब लगेगा। लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं हो, चेंज हो रहा है, अभी हम बताएंगे, पहले इसको देखो। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, हमें u दिया हुआ है, क्या हुआ है 30 माइनस फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20,
माइनस v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, v इज इक्वल टू -30 इंटू -20 अपॉन -30 प्लस 20, v इज इक्वल टू 600 बाई 10, v इज इक्वल टू इमेज की इधर ही फॉर्म, ठीक है। इमेज मान लो कहीं यहाँ फॉर्म, इमेज मान लो कहीं यहाँ फॉर्म, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस वाला देखो, ये फॉर्मूला लगाओ, मिरर जो है ये रेस्ट पे, जो मिरर है ये रेस्ट पे है, तो ये यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है, -0 इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, मींस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस डायरेक्शन पे दिया हुआ है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इंसिडेंट ऐसे ही तो जाएगी, मींस ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 ये 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2600 अपॉन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है। -16 वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकल आई हमारी -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है 16 सेंटीमीटर निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये निकल आया हमारा, इधर हम इरेज कर रहे हैं, इधर हम इरेज कर रहे हैं, इधर इरेज कर रहे हैं। अब देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाई u। देखो पहले हम वो फॉर्मूला लगा देते अगर u और v हमारा कांस्टेंट होता, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v बाई u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y एक्सिस। वो फॉर्मूला जब हम तब लगाते हैं जब हमारा u और v कांस्टेंट होता है, लेकिन हमारा u और v कांस्टेंट नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज चेंज हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसीलिए हमारा u और v चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज u माइनस v हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह लिख सकते हैं इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको इस तरह से, हाइट ऑफ इमेज du बाई dt प्लस u dhi बाई dt, इसे इस तरह लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज ले लिया, फिर इसको हम लिख सकते हैं du बाई dt, हमने ये ले लिया, उसके बाद लिख सकते हैं इसको dhi बाई dt, हमने ये ले लिया, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे dhi बाई dt। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, सही है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -v dho बाई dt लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट dv बाई dt लिख सकते हैं, इस तरह से हम इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कुछ नहीं है, देखो हाइट इमेज यहीं पे, इमेज बढ़ी नहीं रही, मीन्स ये 0 हो गया, 0 हो गया। du बाई dt मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 प्लस u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 dhi बाई dt हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज dt इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने निकाला है 16 माइनस प्लस 16 dho बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 0, ठीक, यहीं पे तो है ऑब्जेक्ट, मूव तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, मींस ऑब्जेक्ट मूव ही हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं, 0 dv बाई dt 4 वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमने निकाला है, रखेंगे हम 0 हो जाएगा, क्लियर है इतना। इधर का इरेज कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आया था हमारा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखो इंटू हुआ, अब ये देख लो वेलोसिटी ऑफ इमेज 30 वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 3 18 180 0 0 0
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 180 by 36. Velocity of image is equal to -6 centimeter per second की स्पीड से. Means velocity of image in y direction -6 centimeter per second. Means ये ऐसे मूव हुआ -6 centimeter per second की स्पीड से. कितनी दूरी पे है? 60 सेंटीमीटर. क्लियर है? हमें पता चल गया. ये इधर मूव हो रहा है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से. हमें पता चल गया. ये हमारा निकला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन. इसका हमने रीअरेंजमेंट कर दिया. उसके बाद हमने ये एक लेके फिर एक ले लिया, फिर एक लेके फिर एक ले लिया. उसके बाद हमने इस पे वैल्यू पुट कर दी. वैल्यू पुट करने के बाद हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल गया. क्लियर है? when object moves some angle to the principal axis, firstly you apply this formula, then second you rearrangement. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, हम उसका अरेंजमेंट करेंगे. उसके बाद एक कॉमन लेंगे, एक लेंगे, फिर एक लेंगे, एक लेंगे, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे. हमें हमारा ये निकल आएगा. ये हमने निकाला है y एक्सिस के लिए जो इमेज हमारी निकली dhi/dt. क्लियर है? कल हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पे. हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक समाप्त होता है. कल हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पे. ओके, थैंक यू.